लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं गोरेगांव जवाहर नगर में शिवसेना कार्यालय में, और यहाँ इस कार्यालय में हमें मिल गए हैं मिलिंद कापरे जी। मिलिंद कापरे जी से जानेंगे आज विधानसभा इलेक्शन के बारे में। इस विधानसभा जो इलेक्शन है, ये इसका जो लोकसभा क्षेत्र है वो कुछ 6 विधानसभा से बना हुआ है, और इस 6 लोकसभा में जो आते हैं जो 3 जो मुख्यतः जो शिवसेना का जो क्षेत्र आता है, डिंडोसी, जोगेश्वरी और अंधेरी। तो हम उस क्षेत्रों में जो किन किन को टिकट मिलने वाले हैं, किन नामों का चर्चा चल रहा है, चूँकि इलेक्शन का माहौल है, हर तरफ इलेक्शन में माहौल है और हर कोई अपने अपने क्षेत्र में टिकट मांगने की होड़ लगी हुई है, और हमें सब अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं और अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो लोकसभा इलेक्शन के भी प्रभारी रह चुके हैं इस क्षेत्र के। नमस्कार सर। नमस्ते सर, अभी इलेक्शन का जैसा कि माहौल है, हर तरफ इलेक्शन में चल रहा है, लोग इलेक्शन की ही बातें कर रहे हैं। तो सर, हम आपसे भी इलेक्शन की ही बातें करने के लिए आए हैं, अभी विधानसभा इलेक्शन का। तो सर, हम ये जानने वाले हैं जो डिंडोसी, जोगेश्वरी और अंधेरी ईस्ट का जो एरिया है, तो यहाँ पे शिवसेना का ही कैंडिडेट था पहले भी, और अभी भी शायद उनको ही मिलने वाला है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनको ही मिलेगा। तो सर, आपको क्या लगता है किन किन को टिकट मिलेगा? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से हमारे जैसे लोगों के विचार लोगों तक पहुँचते हैं, और हमारे जैसे लोगों के जो मन की भावनाएं हैं वो लोगों तक पहुँचती है। तो आप सभी का, आप पत्रकारों का सबसे पहले तो धन्यवाद, और हमारे रवि जी जो लीड इंडिया के पत्रकार हैं उनका तो मनपूर्वक धन्यवाद, क्योंकि हमेशा से ही रवि जी का ये सहयोग रहा है कि मेरा वो मनोगत है वो लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। किस किस सीटों से किस किस को टिकट मिलेगा, किसको टिकट मिलेगी और किसको टिकट नहीं मिलेगी, ये हमारे पक्ष के जो वरिष्ठ लोग हैं ये वे लोग देखेंगे। हमारा काम है कि भाई जो भी टिकट, जिसको भी टिकट मिलेगी उसका जोरदार काम करना, युति का धर्म व्यवस्थित उसको संभालना और युति के धर्म में काम करना, युति है हमारी। तो बीजेपी जो कैंडिडेट देगी, शिवसेना जो कैंडिडेट देगी, उसके लिए काम करना, उसके लिए पूरा रात और दिन एक करके उनके लिए निछावर हो जाना। सर, ये तो हो गया सर समय, इसलिए ये हमारा काम है, वो हम करेंगे। नेता लोग हैं, आप अपने ऊपर कुछ लेते हैं, डिप्लोमेटिक बातें करते हैं सर, लेकिन ये डिंडोसी से हम जहाँ तक जानते हैं जो 2 लोग हैं, गणेश शिंदे हैं और वैभव जी हैं, इन दोनों का नाम चल रहा है, दोनों अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं जो हमें टिकट मिलने चाहिए क्योंकि हम यहाँ के दावेदार हैं, हमने काम किया है। तो उसमें आपको क्या लगता है सर, यहाँ पे किसको मिलना चाहिए टिकट? देखिए, जैसे आपने बताया कि वैभव भराड़कर और गणेश शिंदे, ये 2 कैंडिडेट शिवसेना शिंदे साहब के यहाँ से, दोनों भी अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। पर जैसे आपने पूछा कि किसको मिलेगी या किसको नहीं मिलेगी, देखो ये मेरा प्रश्न नहीं है किसको मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी, ये प्रश्न है वरिष्ठों का। वरिष्ठ जिसको भी टिकट देंगे, मैंने पहले ही प्रश्न में आपका उत्तर दे दिया कि वरिष्ठ जिसको भी टिकट देंगे उसके लिए हम लोग काम करेंगे। हो सकता है कि वैभव भराड़कर, गणेश शिंदे के अलावा भी कोई आ सकता है, या किसी और को भी टिकट दे सकते, तो उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। युति धर्म में या शिंदे साहब ने जिसको फाइनल करेंगे उसके लिए हम काम करेंगे, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, गणेश शिंदे को मैं आज से नहीं, करीब पिछले 25 साल से मैं जानता हूँ, और हम लोगों ने युवा सेना, हम लोगों ने विद्यार्थी सेना, इन सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने काम किया है। और शिवसेना में आने के बाद भी मैंने गणेश शिंदे को बहुत नज़दीक से देखा है, मैंने गणेश शिंदे को बहुत अच्छे से देखा है, बहुत ज़ोरों से भाग रहा है, बहुत लोगों की सेवा कर रहा है, काम कर रहा है। तो अभी शिंदे साहब के ऊपर निर्भर करता है, वरिष्ठों के ऊपर निर्भर करता है कि गणेश शिंदे को टिकट देनी चाहिए, वैभव जी को देनी चाहिए या और किसी को देनी चाहिए। जिसको भी टिकट मिलेगी हम उसके लिए काम करेंगे। दूसरा प्रश्न कि वैभव भराड़कर, इनको मैं बहुत पहले से तो नहीं जानता हूँ, मैं अभी वाइकर साहब का जो इलेक्शन हुआ, खासदारकी का जो इलेक्शन हुआ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो इलेक्शन हुआ, तभी मेरा और उनका परिचय हुआ। और वैभव ये एनसीपी से आए हुए, नेशनल राष्ट्रवादी कांग्रेस से आए हुए हैं, हाल ही में आए हुए हैं, ऐसा मैंने सुना था, तो मेरा उनका ज़्यादा परिचय है नहीं। सर, अब हम लगे हाथ बात कर लेते हैं जोगेश्वरी का। सर, जोगेश्वरी में भी 2 नाम है, संतोष मेडेकर और मनीषा वाइकर ताई। तो सर, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे ताई का
पहले आ सकता है या ताई को ही मिलेगा? आप लोगों को क्या पहले का अंदर की बातें तो मालूम पड़ जाता है। हाल ही में एक कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में माननीय खासदार वाइकर साहब को ये पूछा गया था कि बीजेपी वाले भी प्रयत्न कर रहे हैं कि जोगेश्वरी से उनको टिकट मिले। तो वाइकर साहब ने ये कहा था हर व्यक्ति को अधिकार है, हर पार्टी को अधिकार है कि टिकट लेने के लिए। तो पक्ष जो ठहराएगा, पक्ष जो कहेगा, उसको टिकट मिलने के बाद हमारा काम है उसको जिता कर लाना। अभी आपको मैं एक बात बताता हूँ कि वहाँ पर बीजेपी के संतोष जी मेडेकर इनका नाम आने दो या मनीषा ताई वाइकर मैडम इनका नाम आने दो, जो भी युति धर्म में जिसका भी नाम आगे आएगा, जिसको भी टिकट मिलेगी, उसके लिए हमारी सारी फौज माननीय खासदार साहब के नेतृत्व में पूरे लोकसभा में हम लोग हमारे युति के लिए निछावर होकर कार्य करेंगे। सर, ये बात इसलिए भी कुछ खास हो जाता है और खास इसलिए भी होता है कि वाइकर साहब खुद हैं और उनसे उन लोगों का सिंपैथी जुड़ा हुआ है, लोग उनसे जुड़े हुए हैं और ताई और वाइकर साहब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो लोग चाहते हैं कि वहाँ पे उनको ताई को टिकट मिले। तो इस तरह से आपको क्या लगता है कि आप लोग के अंदर खाने में क्या खबर चल रही है कि ताई को टिकट मिलनी चाहिए या मिलेगी? देखिए, ऐसा है, अगर आप पार्श्वभूमि यदि देखोगे तो वाइकर साहब 4 बार नगर सेवक थे, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे, उसके बाद में 3 बार उसी क्षेत्र से, उसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रह चुके और आज वो सांसद है। तो 8 बार वाइकर साहब ने इलेक्शन लड़ा है और वाइकर साहब ने एक भी इलेक्शन हारे नहीं है। तो आने वाले दिनों में गणित यही दिखाई देता है कि यदि वाइकर साहब के माध्यम से यदि वहाँ पर सोची समझी यदि एक रणनीति तैयार की जाए तो वहाँ पर शिंदे साहब की सेना को मात देना कठिन हो जाएगा। इसीलिए यदि कोई एक ऐसा कैंडिडेट दिया जाए जिसके कारण वहाँ पर सीट जो मतलब तकलीफ़ में चल रही है वो हमारी तकलीफ़ दूर होके हम लोग वन साइडेड वो सीट जीत जाए। यदि मनीषा ताई वाइकर मैडम को वो टिकट मिलती है और उनके प्रति लोगों का आज जो देखने का नज़रिया है या उनके प्रति सोचने का जो नज़रिया है वो एक अलग बदल चुका है। आज लोग उनको एक विधायक रूप से देख रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यदि आप जाओगे जोगेश्वरी में, जाओगे आप जोगेश्वरी में पूरा एक जायज़ा लोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मनीषा ताई का आज काम बोल रहा है। आज मनीषा ताई भी जिस प्रकार वाइकर साहब सुबह से लेकर रात तक लोगों के बीच में रहकर लोगों की सेवा कर रहे, उसी प्रकार मनीषा ताई भी आज, मनीषा मैडम भी आज उसी प्रकार सुबह से लेकर रात तक लोगों के बीच में रहकर वो काम कर रहे हैं। तो मेरा बोलना ये है कि जो काम कर रहा है, जो निछावर हो रहा है, जो लोगों के लिए खड़ा हो रहा है, जो समाज के लिए आज लोकहित में काम कर रहा है, तो उनको टिकट मिलनी चाहिए, उनको संधि मिलनी चाहिए। चलिए, ये तो समय बताएगा जी किसको क्या टिकट मिल रहा है और किसको नहीं मिल रहा है। हम अब बात कर लेते हैं अंधेरी ईस्ट का। तो अंधेरी ईस्ट में भी 2 कैंडिडेट हैं, वहाँ पे मुर्जी काका पटेल है और प्रदीप शर्मा जी है। तो दोनों में से कौन बेहतर है और किसे टिकट मिलना चाहिए? क्योंकि ये खास है, इस बार का इलेक्शन बहुत ही खास है। हर एक सीट को बहुत ही ठोक पीट के, सोच समझ के, बहुत ही डिस्कस करके ही टिकट का बंटवारा होगा, तभी इसको हम फतेह हासिल कर सकेंगे। या भी हर एक को यही चाहता है कि हमें जीतना है इस सीट को। तो हम सर, आपको क्या लगता है कि ये सीट किसको जाएगा? जिसको भी जाएगी उसके लिए काम करेंगे। यदि वो प्रदीप शर्मा जी की पत्नी के लिए गई वो टिकट या फिर मुर्जी काका पटेल जी के लिए गई वो टिकट या और किसी के लिए गई वो टिकट, तो जिसके भी युति धर्म में जिसको भी टिकट मिलेगी उसके लिए हम काम करेंगे। ये तो पक्की बात है, इसमें तो कोई दोहरा नहीं। लोकसभा में 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा ये माननीय वाइकर साहब इसका नेतृत्व कर रहे हैं खासदार के तौर पर, और वाइकर साहब ने जो हम लोगों को लोकसभा में आदेश देंगे वो आदेश हम लोगों के लिए सर्वोपरि है, उसके अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। 3 विधानसभा बीजेपी लड़ने वाली, 3 विधानसभा हमारे शिंदे साहब के माध्यम से टिकट मिलने वाली है। तो हम लोग ये पूरे 6 विधानसभा के लिए फोकस करेंगे और 6 विधानसभा हम लोग ये चुनकर लाएंगे वाइकर साहब के नेतृत्व में
ये तो बात पक्की हो गई। अब टिकट किसको मिलती है और किसको नहीं मिलती है वो तो हमारे वरिष्ठ जाने और उनका काम जाने। हमारा काम है कि हम जनता में रहकर लोगों की सेवा करेंगे और जिसको भी टिकट मिलेगी उसके लिए काम करेंगे। चलिए, ये तो हो गया, आप वरिष्ठों पे छोड़ दिए, वरिष्ठ ही निर्धारित करेंगे कि सीट किसको मिलना चाहिए। लेकिन एक खेमा ऐसा भी है जो सिर्फ और सिर्फ बोलते मिलिंद कापरे जो समाज से जुड़ के काम कर रहे हैं, चाहे डिंडोसी में हो, चाहे आपका अंधेरी ईस्ट में हो, चाहे गोरेगांव में हो, एक नाम बहुत फेमस है, बहुत चर्चा में है। तो क्या आप खुद को भी देखना चाहते हैं कि लोगों की जो अपना जुड़ा हुआ है ये, हाँ, उनको भी इज्जत मान सम्मान मिलेगा जो आपको चाहते हैं? देखो, मैं बेसिकली अगर आप देखोगे तो मैं एक संघ का तृतीय वर्ष शिक्षित हूँ। मैं शिवसेना में कार्यरत हूँ पिछले 15 सालों से। आपको मैं बताऊंगा, हमारा एक उद्देश्य ऐसा है कि हिंदुत्व ये हमारे खून में, हमारे रग रग में फैला हुआ है। हिंदुत्व का कार्य करो, हिंदुओं को आगे बढ़ाओ, उनको मदद करो, ये हमारे रग रग में फैला हुआ है। आप कहाँ देखते हैं सर खुद को? रहा प्रश्न कि भाई संविधानिक पद है ना, संविधानिक पद पर बैठ, अगर ईश्वर ने चाहा, उसकी इच्छा है, वरिष्ठों ने चाहा, उसकी इच्छा है तो होगा, और अगर मेरे नसीब में है तो होगा, और अगर मेरे नसीब में नहीं है तो नहीं होगा, वरिष्ठों की इच्छा नहीं है तो नहीं होगा। तो हम कर्म पर ज़्यादा मान्यता रखते हैं, कर्म पर ज़्यादा जोर देते हैं। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यदि आपके कर्म श्रेष्ठ है तो निश्चित आने वाला समय बताएगा आपको। जनता का भावना का भी तो एक सम्मान करना होगा ना सर, कि आपको लोग इतने हजारों लोग चाहते हैं, आप इतने इस तरह से जुड़े हुए हैं कि फैमिली मेंबर जैसा हो गए हैं। गोरेगांव तो आप जिक्र भी नहीं कर रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी को टिकट, शिवसेना को टिकट आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आप तो सक्रिय तौर पर काम कर रहे हैं। तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? जो जनता का भावना है उसको आप कहाँ, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जनता की जो भी भावना है उसका मैं आदर करता हूँ। जनता की भावना का निश्चित मैं आदर करता हूँ, उसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। परंतु मेरे वरिष्ठ जो कहेंगे या मेरे नसीब में जो होगा और मेरा ईश्वर जो कहेगा उसका मैं ज़्यादा आदर करता हूँ। उसकी भावनाओं पर ज़्यादा फिक्र है मुझे, और निश्चित आने वाला समय यदि ऐसा कुछ है तो वो मेरे पल्ले में आएगा और उसके लिए काम करेंगे, संवैधानिक पद पर बैठकर काम करेंगे। चलिए सर, हम आशा करते हैं कि सब कुछ अच्छा रहे और ये बीजेपी शिवसेना के युति जो है, महायुति जीत के आए, और हो सके कि आपको भी टिकट मिल जाए। जो जनता का भावना है उस हिसाब से आपको टिकट मिले और आप भी एमएलए बन के आए, और फिर हम एक एमएलए से इंटरव्यू ले, मिलिंद कापरे एमएलए, तो मुझे और भी खुशी होगा। धन्यवाद। भारत माता की जय।